जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए यह एक कठिन परीक्षा होती है। रवि की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जमीन सूखी और आसमान बेरंग रहता था। गांव में पानी की कमी थी और फसलें अक्सर बर्बाद हो जाती थीं। रवि का परिवार बहुत साधारण था। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था। रवि के पिता एक किसान थे, जो दिन रात मेहनत करते थे। उसकी माँ घर संभालती थी और कम संसाधनों में भी परिवार को खुश रखने की कोशिश करती थी। रवि ने बचपन से ही गरीबी और संघर्ष को बहुत करीब से देखा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रवि के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं था, यह उसके सपनों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। उसका स्कूल गांव से 6 किलोमीटर दूर था। हर सुबह वह धूल भरी सड़कों पर नंगे पैर चलता था। उसके पास स्कूल बैग नहीं था, इसलिए वह अपनी कुछ पुरानी किताबें एक प्लास्टिक के थैले में बांध कर ले जाता था। बारिश के दिनों में वह अपनी किताबों को सीने से लगाकर रखता था, ताकि वे भीग न जाएं। स्कूल में वह हर शब्द को ध्यान से सुनता था। उसके शिक्षक उसकी लगन को देखते थे और उसे प्रोत्साहित करते थे। रवि जानता था कि शिक्षा ही वह सीढ़ी है जो उसे और उसके परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकती है। घर वापस आने के बाद भी उसकी पढ़ाई रुकती नहीं थी। गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए वह रात में केरोसिन लैंप की पीली रोशनी में पढ़ता था। उस छोटी सी लौ की रोशनी में वह बड़े बड़े सपने देखता था। पास में उसकी माँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाती थी। चूल्हे से उठता धुआं और केरोसिन की गंध उसके कमरे में भर जाती थी, लेकिन रवि का ध्यान अपनी किताबों से कभी नहीं हटता था। उसकी माँ उसे देखती और मन ही मन प्रार्थना करती कि उनका बेटा एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। वह अक्सर कहती थी, बेटा पढ़ ले, यही पढ़ाई तेरा भविष्य बनाएगी। उसके पिता, जो दिन भर की मेहनत से थक जाते थे, रवि को हमेशा मेहनत का महत्व सिखाते थे। वे कहते थे, बेटा जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ईमानदारी से किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता। पिता के ये शब्द रवि के मन में पत्थर की लकीर की तरह बस गए थे। उसने अपने माता पिता के संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया था। वह जानता था कि उसे न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी सफल होना है। इन्हीं छोटी छोटी बातों और बड़े सपनों के साथ रवि का बचपन बीत रहा था, जो चुनौतियों से भरा था पर उम्मीदों से भी रोशन था। समय किसी के लिए नहीं रुकता। रवि बड़ा हो रहा था और उसके सपने भी बड़े हो रहे थे। उसने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली थी और कॉलेज में दाखिला ले लिया था। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करेगा और अपने परिवार की सारी मुश्किलें दूर कर देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर की सारी जमा पूंजी उनके इलाज में खर्च होने लगी। जो पिता पूरे परिवार का सहारा थे, अब वे बिस्तर पर लाचार पड़े थे। घर की सारी जिम्मेदारियां अचानक रवि के कंधों पर आ गईं। परिवार की हालत देखकर रवि का दिल टूट गया। एक तरफ उसके कॉलेज के सपने थे और दूसरी तरफ परिवार की जरूरतें। उसने एक बहुत कठिन फैसला लिया। उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का निश्चय किया। यह उसके लिए आसान नहीं था। उसने अपने सपनों को अपने हाथों से तोड़ दिया था, ताकि वह अपने परिवार को संभाल सके। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रवि जानता था कि इस समय परिवार को उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। उसने अपनी किताबें बंद कर दी और काम की तलाश में निकल पड़ा। वह अब एक छात्र नहीं, बल्कि अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। रवि को कोई अच्छा काम नहीं मिला, क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। उसने हर छोटा बड़ा काम करने का फैसला किया। उसे एक निर्माण स्थल पर ईंटें ढोने का काम मिला। यह काम बहुत मुश्किल था। सुबह से शाम तक वह भारी ईंटें अपनी पीठ पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। सूरज की तपती धूप उसके शरीर को जला देती थी और पसीना उसकी आंखों में चला जाता था। उसके हाथ खुरदुरे हो गए थे और शरीर दर्द से टूट जाता था। रात को जब वह घर लौटता तो इतना थक जाता था कि उसे ठीक से खाना भी नहीं खाया जाता था। लेकिन जब वह अपने पिता का चेहरा देखता और अपनी माँ की चिंता भरी आंखें देखता, तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। वह अपनी कमाई का हर एक पैसा अपनी माँ के हाथ में रख देता था, ताकि घर का चूल्हा जलता रहे और पिता का इलाज हो सके। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वह चुपचाप अपना दर्द सहता रहा और मेहनत करता रहा। उसके दोस्त उसे देखकर कहते थे कि वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन रवि जानता था कि वह अपने परिवार के लिए एक नई जिंदगी बना रहा है। ये संघर्ष का समय था, लेकिन इसी संघर्ष ने उसे और भी मजबूत बना दिया था।
ईंटें ढोने का काम करते हुए रवि को समझ आ गया था कि सिर्फ शारीरिक मेहनत से वह अपने परिवार की स्थिति नहीं सुधार सकता। उसे कुछ अपना काम शुरू करना था, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक दिन उसने सड़क के किनारे लोगों को चाय पीते देखा और उसके मन में एक विचार आया। उसने फैसला किया कि वह एक छोटी सी चाय की दुकान खोलेगा। उसने अपनी बची हुई जमा पूंजी से एक छोटा सा ठेला, कुछ बर्तन और चाय बनाने का सामान खरीदा। उसने सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान लगा ली। शुरुआत में बहुत कम लोग उसकी दुकान पर आते थे। रवि ने हार नहीं मानी। वह सुबह जल्दी उठता और ताज़ी चाय बनाता। उसने अपनी चाय में एक खास चीज मिलाई, ईमानदारी। वह हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाली चाय पत्ती, दूध और चीनी का इस्तेमाल करता था। उसकी चाय का स्वाद बहुत अच्छा था। वह हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता था। धीरे धीरे लोगों को उसकी चाय पसंद आने लगी। जो एक बार उसकी चाय पीता वह दोबारा जरूर आता। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह कभी कभी किसी गरीब को मुफ्त में भी चाय पिला देता था। उसकी यही सादगी और ईमानदारी लोगों को उसकी ओर खींच लाती थी। अब उसकी छोटी सी दुकान चलने लगी थी। उसकी आमदनी पहले से बेहतर हो गई थी। इस छोटी सी सफलता ने उसे बहुत खुशी दी। उसने अपनी कमाई से अपनी छोटी बहन की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई। उसकी बहन पढ़ने में बहुत होशियार थी और रवि चाहता था कि वह अपने सपने पूरे करे। वह अपनी बहन के लिए नई किताबें और यूनिफॉर्म लेकर आया। जब उसकी बहन ने स्कूल जाना शुरू किया तो रवि को लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई है। वह अपनी बहन को उन कठिनाइयों से दूर रखना चाहता था जिनका सामना उसने खुद किया था। रवि का परिवार अब पहले से बेहतर स्थिति में था। घर में अब 2 वक्त का खाना ठीक से बनने लगा था और पिता की दवाइयां भी समय पर आने लगी थी। रवि की माँ उसे देखकर बहुत खुश होती थी। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था, जिसने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उठा ली थी। रवि का चाय का ठेला सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि यह उसके परिवार की उम्मीदों का केंद्र बन गया। यह इस बात का सबूत था कि अगर इरादे नेक हों और मेहनत सच्ची हो तो छोटे छोटे प्रयासों से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। रवि की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी चाय की दुकान दिन ब दिन लोकप्रिय होती जा रही थी। अब वह सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, बल्कि लोग उसे रवि भाई के नाम से जानने लगे थे। उसने अपनी छोटी सी दुकान के पास बैठने के लिए कुछ बेंच लगा दिए। लोग वहां आते, चाय पीते और घंटों बातें करते। उसकी दुकान एक छोटी सी सामाजिक जगह बन गई थी। रवि ने अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाए और अपने ठेले को एक छोटी सी पक्की दुकान में बदल दिया। अब वह चाय के साथ कुछ नाश्ता भी रखने लगा। उसका व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ रहा था, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा पौधा धीरे धीरे पेड़ बनता है। उसने अपनी बहन की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। उसकी बहन ने अच्छे नंबरों से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। जिस दिन उसकी बहन को नौकरी मिली, वह दिन रवि के जीवन का सबसे खुशी का दिन था। उसकी बहन ने अपनी पहली तनख्वाह लाकर रवि के हाथों में रख दी और कहा, भाई, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उस दिन पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। रवि के पिता अब पहले से स्वस्थ थे और अपने बेटे की सफलता को देखकर गर्व महसूस करते थे। रवि ने यह साबित कर दिया था कि सच्ची लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आज रवि उस छोटे से गांव का एक सफल व्यवसायी है। उसकी एक नहीं, बल्कि शहर में कई चाय की दुकानें हैं। उसने कई बेरोजगार युवाओं को अपनी दुकानों पर काम दिया है। वह आज भी उतना ही सरल और ईमानदार है जितना वह अपने ठेले के दिनों में था। वह आज भी सुबह जल्दी उठता है और अपनी दुकान पर जाकर खुद चाय बनाता है। वह मानता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सफलता पैसे या शोहरत से नहीं, बल्कि संतुष्टि और मन की शांति से मिलती है। वह अक्सर कहता है, मैंने ईंटें भी ढोई हैं और चाय भी बेची है। हर काम ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हर रात के बाद सुबह होती है। रवि के लिए भी एक नई सुबह आई, जो उसकी मेहनत, ईमानदारी और कभी न हार मानने वाले जज्बे का परिणाम थी। उसकी सोच बहुत सरल है। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपनी पुरानी गलतियों से सीखो और आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज मेहनत करो। रवि की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह आशा और प्रेरणा की एक मिसाल है, जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।